हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके कट ऑफ के अलावा बाकी भी कंटेंट आपको, हम जीएस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको देते रहे हैं। बाकी आपको कोई भी कंटेंट चाहिए होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, जिसका हम बात कर रहे हैं, आज चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की कट ऑफ के बारे में। बहुत से क्वेश्चंस आए एसएससी जीडी की कट ऑफ, मुझे बताइए क्या बताइए। तो पहले तो कुछ बातें हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। एक, कि मेरी बताई हुई कट ऑफ या किसी की बताई हुई कट ऑफ, या वो छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि हमने कह दिया कि इतने मार्क्स पर आपका हो जाएगा तो इससे कम वाले फिजिकल की तैयारी करना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो, और आप फिजिकल की तैयारी ना कर रहे हो तो भी समस्याएं हो सकती हैं। फिर आप अचानक से फिजिकल आए और आप फेल हो जाएं तो दूसरे को पूछें। उससे बेटर है कि अगर आपके कितने भी मार्क्स हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल देने को मिलेगा, और आपके पास एसएससी जीडी के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, मतलब यही ऑप्शन है सिर्फ, और इसी में आपको लग रहा हो जाएगा, तो आप फिजिकल की तैयारी आज से शुरू करें। हाँ, उसमें जान मत झोंके, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें प्रैक्टिस में बने रहे। दूसरी बात, एक चीज, जिसके भी जिस भी कैटेगरी से हो, अगर 130 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी, किसी भी, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी तो साथ में इंक्लूडेड हो जाते हैं, मेल हो फीमेल हो, वो तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर ही दे। दूसरी बात, आंसर की आते ही जो 70 पर थे, जो कह रहे थे हमारे 70 सही हैं, वो आ गए हैं 62 सही, और उनके 8 एक्स्ट्रा और गलत हो गए। यानी कि जो कहना चाह रहे थे कि हम 140 प्लस पे हैं, 140 पे हैं, वो धड़ाम से नीचे आते हुए सीधे आ गिरे हैं 120 पे। ये भी नहीं कि 130-35 पाते हैं, वो सीधे 120 पे आ गिरे हैं। लेकिन अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आइडिया बेसिक सा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबकी कट ऑफ और जोन वाइज आपको बता देंगे। एग्जैक्ट किसी भी स्टेट की बता पाना मुश्किल होता है। दूसरी बात, एक चीज आप गौर करना, जहां पर आपको लग रहा है ना कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी जिन एरिया में, वो सबको लग रहा था, तो कई लोगों ने वहीं से अप्लाई किया है। तो जितना आप उम्मीद लगाए हैं उससे कट ऑफ ऊपर ही जाएगी उन एरियाज की, और जहां पर आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, वहां पर थोड़ी सी कम चली जाएगी। ये देख लेना होने वाला है। तो थोड़ा सा आप बेसिक आइडिया लगा लें, एग्जाम बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ बात सही है या गलत है। एक मिनट। तो ये देखिए, आपको 4 पोर्शन मिलते हैं, रीजनिंग, जीएस, क्वांट और लैंग्वेज के, जो 20-20-20-20 क्वेश्चन के थे। तो रीजनिंग में आप मान के चलिए, जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा 16 से 17 क्वेश्चन सही करके आया। अभी भी आप तो मिला लोगे तो पता चल ही जाएगा। और जीएस में एवरेज स्टूडेंट 12 से 14 क्वेश्चन ही कर पाया होगा सही। क्वांट में फिर से वही 13 से 15 क्वेश्चन के बीच। और लैंग्वेज में काफी अच्छे लोग स्कोर करते हैं आजकल, उसमें 15 से 16 क्वेश्चन तक स्कोर कर जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उसने सारे अटेम्प्ट किए होंगे, तो यहां पर गलत होते हैं 3 से 4, यहां पर गलत होते हैं 5 से हाँ 6 से 8 तक गलत हो जाते हैं, और यहां पर गलत होते हैं 7 से, यानी कि 5 से 7, और यहां पर गलत हो जाते हैं 4 से 5। ठीक है, 5 5 10 6 16 3 19, लगभग 20 गलत हो जाए, 60 तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो गिर पड़ के सीधे सीधे आ जाता है। जो एवरेज ठीक ठाक स्टूडेंट होता है वो आ जाता है 110 की रेंज में। ठीक है, और जबकि जो एवरेज से थोड़ा ऊपर होता है, जिनका सिलेक्शन होना ही होना होता है, उसको उसकी रेंज चली जाती है 120 से ऊपर। उनका सिलेक्शन होना ही होना होता है फाइनल तक। ठीक है, तो यहां तक आपका आइडिया हो गया होगा। मार्क्स मिला लेंगे तो आप हमें कमेंट में बता देंगे कितने आ रहे। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं अपने जोन की तरफ, कट ऑफ की तरफ। तो सबसे पहले मैंने
थोड़ी सी रेंज हाई रखी है, पहले से ही हाई रखी है। इससे नीचे वाले ऐसा ना सोचें कि इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको लग रहा है कि आपका, मान लीजिए आपके 90 मार्क्स भी हैं, आप किसी जोन से आते हैं और आपको लग रहा है आपका हो जाएगा, आप रनिंग करें, आप रुकिए। क्यों? अगर आपका कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा फिजिकल के लिए, अगर प्रैक्टिस कर लें कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा, फायदा ही देगा, किसी न किसी एग्जाम में भी फायदा देगा जिसमें फिजिकल होता होगा। दूसरी, आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर एसएससी जीडी ही आपके एक ऑप्शन था और उसमें आपको लग रहा होगा, और कहीं अगर आपके इसमें इतने कम मार्क्स हैं, बाकी में भी मुश्किल ही हो रही होगी, तो ऑप्शन नहीं है तो भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको रेंज बता दे रहा हूँ। थोड़े से खतरनाक स्टेट्स हैं हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तो इनकी रेंज रहेगी आपकी 130 वाली, यानी कि अनरिजर्व्ड की इनमें से बिल्कुल सेफ वाला बता रहे हैं। इसके नीचे वाले अगर 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हैं तो आप चिंता मत करिए, ±3 या 3 to 4 मार्क्स आप मतलब 1 या 2 क्वेश्चन लेके चलिए, बस उसमें आपको मौका मिल जाएगा। तो 130 वाले जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं इन 3 स्टेट्स के, वो निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल में 6-7 मार्क्स का अंतर रहता है, यानी कि 123-24 मार्क्स का फीमेल वाले भी अपना निश्चिंत रहें। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में ज्यादा विशेष अंतर नहीं रहता है, 127 के आसपास जिसके मार्क्स हैं, और फीमेल में 2-3 मार्क्स का इसका कम रहता है, तो उसमें भी आप समझ के चलिए 123-24 या 125, मतलब इसी रेंज में होगी, तो कोई फर्क नहीं है, आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी भी 125 के आसपास इन स्टेट्स में रहेगी, और उससे 2-3 मार्क्स कम कर लीजिए तो ये भी 122-123 तक बैठता है। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग एससी की कट ऑफ मैं आपको एक अंदाज बता रहा हूं कि यहां पर जा सकती है 115 की रेंज में, 115 की रेंज में, और 6-7 मार्क्स फीमेल में यहाँ पर कम होते हैं एससी कैटेगरी में, तो वहां पर 107-8 मार्क्स के जो करीब हैं फीमेल, वो भी सेफ है। और एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ जा सकती है 108 से 110 की रेंज में, और उससे 10-12 मार्क्स के कम कर लीजिए, यानी कि 100-102 के रेंज में जो फीमेल हैं वो अपने आप को इन 3 हरियाणा, राजस्थान, बिहार के वो सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करें उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की रेंज की, तो इसमें हम बात करें, इसमें आप एक हिसाब से चंडीगढ़ मैंने यहाँ पर नहीं दिया होगा शायद, ठीक है, तो आप चंडीगढ़ को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें चंडीगढ़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये रेंज है 125 वाली, ये रेंज है 125 वाली, तो इसमें यूआर 125 प्लस वाले बिल्कुल सेफ हैं, और फीमेल में 2-3 मार्क्स कम कर लीजिए, 122-23 वाले वो भी सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो ये 120 के आसपास, और इसमें भी 2-3 मार्क्स कम कर लीजिए, 115 से 117 ये फीमेल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये भी 117-18 के आसपास, और फीमेल की बात करें तो ये भी 112-115 के आसपास सेफ। एससी की बात करें तो एससी यहां पर भी 110 की रेंज, या फिर 108 की मान लीजिए, 108-109 के आसपास, और फीमेल में इसमें कम से कम 6 नंबर 7 नंबर का अंतर रहता है, यानी कि 101-102 के आसपास की रेंज। और एसटी की बात करें तो ये 98-100 की रेंज रहेगी, और फीमेल में और बड़ा अंतर होता है 10 से 12 की, यानी कि 92-95 की रेंज वाले एसटी की फीमेल अपने आप को सेफ मान सकते हैं इन स्टेट्स में। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन स्टेट्स की, एक साथ आप देख लीजिए। गुजरात, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल, केरल की बात कर लेते हैं, तो ये है 115 वाली रेंज। तो 115 अगर इसमें बन रहे हैं आपके यूआर में, और ओबीसी में भी 115 के आसपास बन रहे हैं, तो इसमें आपको सेफ मानिए ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस भी यही रेंज रहेगी 112-14 की, ज़्यादा नहीं अंतर आता है। और एससी एससी कैटेगरी में आपके 100 की रेंज होगी और एसटी कैटेगरी में 95-96 की रेंज होगी। अब डिफरेंस देख लीजिए, फीमेल में 2 से 3 नंबर ऊपर कम कर लीजिए, 112-113 के आसपास, इसमें भी 112-113 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 110-11 के आसपास और एससी में 94-95 मार्क्स के पास और एसटी में 83 से 85 के आसपास की रेंज इन स्टेट्स में रहने की संभावना है, जिसमें एसटी में हिमाचल में थोड़ी सी अप जा सकती है। हिमाचल में ये आपकी 90 के पास रह सकती है एसटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं नए अलग जोन की। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, असम। ठीक है, इनकी रेंज रहेगी 90 से 95 वाली रेंज रहती है। अब आप कहेंगे 90-95 क्यों रही, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे लिख दिया? तो भाई यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 45 से भी कुछ नीचे, यानी कि 43-44 पे भी सिलेक्शन होगा और कुछ में थोड़े से ऊपर पे सिलेक्शन होगा। वो अनएक्सपेक्टेड अप डाउन होता है, इसलिए 90 से 95 वाली रेंज ली है हमने। ये सब मार्क्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनरिजर्व्ड की। तो अनरिजर्व्ड की यहाँ पर बात करें 90 से 95 की रेंज। फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी 85 से 90 की रेंज रहेगी। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ये भी 85 से 88 की रेंज, फीमेल की भी यही सेम 82 से 85 की रेंज रहेगी। ईडब्ल्यूएस ये भी 82 से 85, फीमेल की बात करें 82-83 की रेंज रहेगी। और एससी की बात करें तो एससी भी यहाँ पर 80-82 के आसपास रहेगा और फीमेल में भी इसमें आपकी रहेगी 78-79 के आसपास। लेकिन एसटी में यहाँ पर कट ऑफ इतनी डाउन नहीं जाएगी इन स्टेट्स में, वो लगभग और लगभग आपकी 77-78 के आसपास देखने को मिलेगी। और फीमेल में ये कट ऑफ आपकी ये भी 73-74 के आसपास इन स्टेट्स में, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर देखने को मिलेगी। एससी एसटी में यहाँ पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एसटी की अच्छी खासी जनसंख्या है। तो ये थे आपकी कट ऑफ की रेंज। कोई डाउट है, कोई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं हमें बता दीजिए। और बाकी फिजिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।